My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, today in this class we will discuss about the types of evaluation. प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग इस वीडियो में इस कक्षा में टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी दोस्तों में से, आप सभी विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो जाएं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आपका अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में या शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के क्या क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन कई कार्य होते हैं, जैसे फर्स्ट, स्कूल संचालन में सहायता करना, टू हेल्प स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, जो मूल्यांकन के परिणाम होते हैं उसी परिणामों के आधार पर जो विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासक होते हैं, वे स्कूल का संचालन उसी के आधार पर करते हैं, वहीं से उनको प्रतिपुष्टि या फीडबैक मिलता है। सेकंड, अनुदेशन सुधार में सहायता प्रदान करना, टू हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अर्थात जो विद्यालय में जो इंस्ट्रक्शन का कार्य चलता है, जो अनुदेशन या शिक्षण अधिगम का कार्य चलता है, उसमें हम लोग मूल्यांकन के आधार पर ही हम सुधार करते हैं। उसमें जो मूल्यांकन के जो फीडबैक मिलते हैं उसी के आधार पर इम्प्रूवमेंट अनुदेशन के कार्यक्रम में या शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में होता है। नेक्स्ट, टू मोटिवेट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए प्रेरणा देना। दोस्तों, मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं उसी के आधार पर छात्रों को अधिगम के लिए, उनको सीखने के लिए, उनको लर्निंग के लिए प्रेरणा भी मिलती है। छात्र जो मूल्यांकन के परिणाम होते हैं उससे वे मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट वन इज टू हेल्प इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायता प्रदान करना। दोस्तों, जो मूल्यांकन के परिणाम होते हैं, जो मापन और मूल्यांकन से जो परिणाम निकलते हैं, उसी के आधार पर एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस छात्रों को दिया जाता है। दोस्तों, जो मूल्यांकन से जो परिणाम निकलते हैं उसको बेस बना करके उसके परिणामों के आधार पर छात्रों को हम शैक्षणिक निर्देशन देते हैं और साथ साथ व्यावसायिक निर्देशन भी देते हैं कि छात्र किस फील्ड में आगे की शिक्षा ग्रहण करे या किस व्यवसाय का चयन करे जो उसके लिए उपयुक्त होगा। नेक्स्ट वन इज टू हेल्प इन ब्रिंगिंग प्रॉपर चेंजेस इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में उपयुक्त परिवर्तन लाने में सहायता। दोस्तों, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन हमको करिकुलम को रिवाइज करने के लिए या करिकुलम को मॉडिफाई करने के लिए भी हमको मदद देता है। जो मूल्यांकन के परिणाम होते हैं उसी के आधार पे हम समय समय पर पाठ्यचर्या में उपयुक्त परिवर्तन करते रहते हैं। दोस्तों, ये जो कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, कुछ प्रमुख फंक्शंस हैं मूल्यांकन के, और जो मूल्यांकन के कार्य या फंक्शंस हैं उसी के आधार पर हम मूल्यांकन को 4 वर्गों में या 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड the evaluation process in 4 types or 4 category on the basis of their functions in the field of education। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा है। द फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट टाइप इज द प्लेसमेंट इवेल्युएशन और स्थापन या स्थानन मूल्यांकन। द सेकेंड टाइप और सेकेंड कैटेगरी इज द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और निर्माणात्मक मूल्यांकन। द थर्ड वन इज समेटिव इवेल्युएशन या संकलनात्मक मूल्यांकन। एंड द फोर्थ वन, द लास्ट वन इज द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और निदानात्मक मूल्यांकन। दोस्तों, ये 4 प्रकार के प्रमुख रूप से मूल्यांकन के प्रकार
या मूल्यांकन के वर्ग होते हैं, जिसका जो बेसिस है, जिसका ग्राउंड है, वो है मूल्यांकन के कार्य। अर्थात मूल्यांकन के कार्यों के आधार पर हम मूल्यांकन को 4 प्रकारों या 4 वर्गों में बांट सकते हैं। दोस्तों अब एक एक वर्ग के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं क्या है। द फर्स्ट, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन या स्थापन या स्थानन मूल्यांकन क्या होता है। दोस्तों प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यूज्ड टू प्लेस स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रायर अचीवमेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज entering behavior of the students at the most appropriate point in an instructional sequence in a unique instructional strategy or with suitable teacher। दोस्तों देखते हैं हम लोग कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के बारे में क्या है कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यूज टू प्लेस स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू, यहाँ देखिए दोस्तों, प्रायर अचीवमेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इंटरिंग बिहेवियर। दोस्तों जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है उसमें हम देखते हैं कि छात्रों का इंटरिंग बिहेवियर क्या है, प्रायर अचीवमेंट क्या है, इसका पता लगाते हैं और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि छात्रों के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल कोर्स रहेगा या फिर इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस कौन सा रहेगा उसके लिए कोर्स, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी जो है सुटेबल होगी। इन सब का निर्णय जो है प्लेसमेंट एवल्यूएशन के आधार पर ही किया जाता है। आगे हम और स्पष्ट होगा दोस्तों। स्थापन या स्थानन मूल्यांकन का संबंध विद्यार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार या इंटरिंग बिहेवियर से है। इसकी सहायता से यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि बालकों में वह अपेक्षित गुण और व्यवहार उपस्थित हैं या नहीं जो पढ़ाए जाने वाले पाठ अथवा अन्य प्रकार के अधिगम के लिए आवश्यक हैं। पारंपरिक शिक्षण विधि में इसे पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन या स्थापन मूल्यांकन है, इसका जो संबंध होता है छात्रों के प्रविष्ट व्यवहार या इंटरिंग बिहेवियर से होता है। अर्थात इस प्रकार के मूल्यांकन में, स्थापन मूल्यांकन में छात्रों के इंटरिंग बिहेवियर या प्रविष्ट व्यवहार की जांच की जाती है, उसको पता लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि बालकों में जो अपेक्षित गुण और व्यवहार किसी नए पाठ को पढ़ने के लिए या नया कुछ सीखने के लिए होता है, इसका पता लगाया जाता है कि वे सभी अपेक्षित गुण या व्यवहार बालक में है या नहीं है। अर्थात कोई नया चीज़, कोई नया टॉपिक, कोई नया प्रकरण सीखने के लिए, कोई नया पाठ पढ़ने के लिए जिन अपेक्षित गुणों या जिन व्यवहारों की आवश्यकता होती है, क्या वे व्यवहार या वे गुण जो है छात्र के अंदर विद्यमान है या नहीं। दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो है, जो स्थापन मूल्यांकन है, ये कुल मिलाकर के छात्रों का प्री नॉलेज या पूर्व ज्ञान की टेस्टिंग करता है। अर्थात जो छात्रों के पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, वह मूल्यांकन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन या स्थानन या स्थापन मूल्यांकन कहलाता है। और दोस्तों जो स्थानन या स्थापन मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य होता है कि किसी नए पाठ को पढ़ाने के पूर्व या किसी नए स्किल को सिखाने के पूर्व छात्रों के व्यवहार में जो अपेक्षित गुण होने चाहिए, जो अपेक्षित विशेषताएं होनी चाहिए, क्या वह छात्रों के अंदर है, क्या वह प्रविष्टि व्यवहार, इंटरिंग बिहेवियर या प्रीवियस नॉलेज छात्रों के व्यवहार में है, इसका पता लगाने के लिए स्थापन मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया जाता है। स्थापन मूल्यांकन में विविध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तत्परता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, पाठ्यक्रम उद्देश्यों पर आधारित पूर्व परीक्षण आदि। दोस्तों जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है या स्थापन मूल्यांकन होता है, इसके लिए हम कई टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे रेडीनेस टेस्ट या तत्परता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिवृत्ति परीक्षण, पाठ्यक्रम उद्देश्यों पर आधारित प्री टेस्ट और पूर्व परीक्षण। दोस्तों प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के अंतर्गत जैसे ये हम तत्परता परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ इसका उद्देश्य होता है कि इस चीज़ की जांच करना कि कोई नया चीज़ सीखने के लिए छात्र तैयार हो गया है कि नहीं, रेडी है कि नहीं, वो तत्पर है कि नहीं नई चीज़ सीखने के लिए। उसी तरह एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य होता है कि छात्रों में अमुक क्षेत्र में उसकी अभिवृत्ति है कि नहीं, उसका एप्टीट्यूड या उसका रुझान उस फील्ड में है कि नहीं। यदि उसका अभिवृत्ति उस क्षेत्र में होता है, वो अधिगम के लिए तत्पर होता है, सीखने के लिए तैयार रहता है, तब तो हमारा नया चीज़ को सिखाना या नए पाठ को पढ़ाना जो है
वो फ्रूटफुल होगा, वो इफेक्टिव होगा और छात्र सीख पाएगा। इसी तरह से हम कोई भी पाठ पढ़ाने के पहले हम छात्रों का पूर्व परीक्षण करते हैं, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं। यह भी एक प्रकार का प्लेसमेंट इवेल्युएशन या स्थापन मूल्यांकन होता है। चलिए दोस्तों आगे, द सेकेंड वन इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन, या इसी को हम लोग संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यूज्ड टू प्रोवाइड the student and teacher with feedback on the student's progress towards mastery of relatively small units of learning to provide information that will direct subsequent teaching or study। दोस्तों जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यूज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट एंड टीचर विथ फीडबैक ऑन द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स मास्टरी ऑफ रिलेटिव स्मॉल यूनिट्स ऑफ लर्निंग। दोस्तों यहाँ पर हम जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं मास्टरी ऑफ लर्निंग, अर्थात जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो भी प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, जो भी कार्य है, उस कार्य में हम मास्टरी पर जोर देते हैं, अर्थात उस कार्य को या उस अधिगम को या उस स्किल को वह पूरी तरह से सीख गया है या नहीं सीख पाया है, इसका मूल्यांकन इसमें किया जाता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का उद्देश्य जो होता है, इसमें यह देखा जाता है कि छात्र कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है, या उसके व्यवहार में क्या अपेक्षित परिवर्तन हो पाया है और क्या नहीं हो पाया है, इसका पता लगाया जाता है और फिर उसके बाद जो उसमें सुधार किया जाता है। अर्थात यह जो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन छात्रों को, शिक्षकों को सूचना देता है कि उसके मास्टरी ऑफ लर्निंग में अभी कहाँ कहाँ कमी है और क्या कमी है और किस कमी को दूर करके हम उसकी लर्निंग को मास्टरी ऑफ लर्निंग के स्टेज में पहुंचा सकते हैं, अर्थात उसकी जो लर्निंग है उसको हम 100% तक पहुंचा सकते हैं। आगे दोस्तों और देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि का इस प्रकार से मूल्यांकन करने से है जिससे मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। दोस्तों यहाँ देखिए, कह रहा है कि जो निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसके द्वारा किसी शैक्षिक कार्यक्रम, दोस्तों एक मिनट, हाँ, किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि का इस प्रकार के मूल्यांकन करने से जिससे मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। दोस्तों यहाँ पर जो इसका मेन चीज़ है संरचनात्मक मूल्यांकन का, उसका उद्देश्य होता है कि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में, किसी भी योजना में या किसी शैक्षिक सामग्री में, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है कि उस कार्यक्रम में, उस योजना में या उस सामग्री में सुधार किया जा सके, अर्थात उसकी कमियों का पता लगाया जाता है और फिर उसके आधार पर, उस कमियों के आधार पर उसमें सुधार किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकनकर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि उस कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री को और अधिक प्रभावशाली, गुणवत्तापूर्ण, वांछनीय तथा उपयोगी बनाया जा सके। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन करता होता था, अर्थात जो संरचनात्मक मूल्यांकन का कार्य करता है, उसका उद्देश्य होता है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, किसी योजना या किसी प्रक्रिया आदि की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता तथा उपयोगिता का आकलन करना। दोस्तों वो किसी कार्यक्रम, योजना या प्रक्रिया की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता तथा उपयोगिता का आकलन करता है, उसकी जांच करता है और उसका उद्देश्य होता है कि उस कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को और अधिक प्रभावशाली और अधिक गुणवत्तापूर्ण और अधिक वांछनीय तथा उपयोगी बनाने का। अर्थात जो संरचनात्मक मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के द्वारा किसी भी कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि की कमियों को, उसके अंदर जो कमियां होती हैं उसको उजागर किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है और उसके आधार पर उस योजना, कार्यक्रम, प्रक्रिया या सामग्री को और अधिक प्रभावशाली, गुणवत्तापूर्ण या वांछनीय या उपयोगी बनाया जाता है।
निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन में किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को अंतिम रूप देने से पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उसकी संरचना या कमियों को दूर किया जा सके। दोस्तों, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है, इसमें जो है कोई कार्यक्रम, योजना या प्रक्रिया जो कि निर्माणाधीन है, अर्थात उसका जो प्रारंभिक प्रारूप है, प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। जो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आता भी है कि प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट का मूल्यांकन करना किस प्रकार का मूल्यांकन है, तो यह एक प्रकार का संरचनात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। अर्थात जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, संरचनात्मक मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को अंतिम रूप देने से पूर्व, दोस्तों उसको फाइनल करने से पूर्व, जब उसका जो प्रारंभिक प्रारूप या प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होता है उसका मूल्यांकन करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि उसमें यदि अभी भी कोई कमी रह गई हो, कहीं पे कोई कमी हो तो उसको हम दूर कर सकें, उसको अंतिम रूप प्रदान करने के पूर्व। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों, कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण। किसी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभिक प्रारूप या फर्स्ट ड्राफ्ट का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाए कि इसके छपकर बाजार में आने से पूर्व इसमें आवश्यक सुधार करके इसे अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाया जा सके। दोस्तों, यदि हम कोई पाठ्यपुस्तक है, कोई बुक्स है, और वो छपने से पहले जो उसका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होता है, जो प्रारंभिक प्रारूप होता है, उसका यदि लेखक या कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन करता है कि छपने से पूर्व यदि उसमें कोई कमियां हो, उसमें कहीं पे किसी सुधार की गुंजाइश हो, तो उसमें हम आवश्यक सुधार कर सकें, जिससे कि वह बुक ज़्यादा उपयोगी और प्रभावशाली हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा अच्छी हो, उसमें कोई कमी ना हो। तो इस प्रकार का दोस्तों जो मूल्यांकन है पाठ्य पुस्तक का, उसके फाइनल रूप से फाइनली छपने से पहले, फाइनली पब्लिकेशन होने के पहले जो उसका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट का, उसके जो फर्स्ट ड्राफ्ट का मूल्यांकन किया जाता है, वह एक प्रकार का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज किसी नवीन शिक्षणविधि, दूरदर्शन पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री आदि में संशोधन व सुधार की दृष्टि से किया गया मूल्यांकन। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, किसी भी नवीन शिक्षण विधि, दूरदर्शन पाठ्यक्रम या सहायक सामग्री के आदि में संशोधन एवं सुधार की दृष्टि से किया गया मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि मूल्यांकन किस दृष्टि से किया जा रहा है कि उस विधि में, उस पाठ या पाठ्यक्रम में हम संशोधन और सुधार कर सकें। और दोस्तों, जब किसी भी पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या सामग्री आदि में हम उसके संशोधन या सुधार की दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं, तो वह एक प्रकार का निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट थर्ड वन इज द समेटिव इवैल्यूएशन या संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, द समेटिव इवैल्यूएशन यूज्ड प्रिंसिपली टू सर्टिफाई, assign a grade or to attest to the student's successful completion of a relative large unit of instruction। दोस्तों, जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन यूज्ड प्रिंसिपली टू सर्टिफाई और असाइन अ ग्रेड और टू अटेस्ट द स्टूडेंट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ रिलेटिव लार्ज यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, समेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है कि किसी प्रोग्राम को क्या सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया या नहीं किया गया, उसको अटेस्ट करना, उसको सर्टिफाई करना। अर्थात जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, यह सर्टिफाई करता है कि कोई भी प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा किया गया या नहीं किया गया। इसका निर्णय संकलनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है। दोस्तों, जो समेटिव इवैल्यूएशन है, इससे अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित या ऑलरेडी डेवलप्ड शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की टोटल डिजायरेबिलिटी या समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने से है। दोस्तों, जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसमें शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की टोटल डिजायरेबिलिटी या समग्र वांछनीयता ज्ञात की जाती है। क्या जो शैक्षिक कार्यक्रम, योजना वो प्रभावशाली है या नहीं है,
वो यूज लायक है या नहीं है, सफल है या असफल है। यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ का निर्णय किया था, जबकि जो हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देख रहे थे वहाँ पे उसमें सुधार की दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा था, जबकि यहाँ पे यह देखा जा रहा है कि वह पास है या फेल है, वो सफल है या असफल है। संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकनकर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम की या योजना या सामग्री को यथावत स्वीकार करने, भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय लेता है। दोस्तों यहाँ पे जो इवैल्यूएटर होता है वो यह निर्णय लेता है कि कोई एजुकेशनल प्रोग्राम, प्लान या जो कंटेंट है, कोई सामग्री जो है, क्या उसको हम स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, मतलब उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या उसको हम रिजेक्ट करेंगे, उसको भविष्य में जारी रखेंगे या उसको हम भविष्य में बंद कर देंगे। जब इस चीज़ का निर्णय लिया जाता है तो उस प्रकार का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों अर्थात जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो किसी चीज़ को जारी रखने या बंद करने, उसको स्वीकार करने या अस्वीकार करने, उसको पास करने या फेल करने का निर्णय लेता है। संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन अनेक विकल्पात्मक कार्यक्रमों या सामग्रियों में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त कार्यक्रम या सामग्री का चयन करने की दृष्टि से किया जाता है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसके अंतर्गत अनेक विकल्पात्मक कार्यक्रमों या सामग्रियों में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त कार्यक्रम या सामग्री का चयन करने की दृष्टि से किया जाता है। अर्थात दोस्तों समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत जहां ढेर सारे कार्यक्रम या ढेर सारी सामग्रियां हैं, उन कई कार्यक्रमों या कई सामग्रियों में से कौन बेस्ट है, इसका जब निर्णय लेते हैं हम लोग, कौन सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका जब निर्णय लेते हैं हम, तो उस प्रकार के मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि विभिन्न कार्यक्रमों में से, विभिन्न सामग्रियों में से, विभिन्न योजनाओं में से कौन सी योजना, कौन सी कार्यक्रम या कौन सी सामग्री चयन की दृष्टि से सर्वोत्तम है, बेस्ट है, किसको हम सफल मानेंगे। दोस्तों हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि समेटिव इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। इंटरमीडिएट कक्षा के लिए रसायन विज्ञान की किसी एक पाठ्यपुस्तक का चयन करने हेतु विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अनेक पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करना। दोस्तों देखिए, यह एक संकलनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है जिसके अंतर्गत हमको केमिस्ट्री की किसी एक पाठ्यपुस्तक का चयन करना है और इसके लिए हमारे पास विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अनेक पाठ्यपुस्तकें हैं। अनेक पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करके किसी एक पाठ्यपुस्तक को सेलेक्ट करना क्या है, योगात्मक मूल्यांकन है। अर्थात अनेक ढेर सारे पाठ्यपुस्तकों में से किसी एक पाठ्यपुस्तक को हम सेलेक्ट करते हैं, किसी एक पाठ्यपुस्तक को हम पास करते हैं, उसको हम सफल बनाते हैं, उसका चुनाव कर लेते हैं और बाकी पाठ्यपुस्तकों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज छात्रों को उनकी संप्राप्ति परीक्षण या वार्षिक परीक्षण के आधार पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की श्रेणी में वर्गीकृत करना। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, छात्रों को उनके परीक्षण के आधार पर उनको पास या फेल, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की श्रेणी में जब हम वर्गीकृत करते हैं तो यह एक प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन होता है। जबकि यदि हम संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो परीक्षण होता है, वहाँ जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो छात्रों की योग्यता में सुधार लाना होता है, न कि छात्रों को पास या फेल करना, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। तो अर्थात यहाँ पे जिसमें यह ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर छात्रों को हम पास या फेल करते हैं, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करते हैं। चलिए दोस्तों द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या निदानात्मक मूल्यांकन। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स whose learning or classroom behavior is being adversely affected by factors not directly related to instructional practices। दोस्तों जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है इसका उद्देश्य होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स whose learning or classroom behavior is adversely affected by the factors not directly related to instructional practices। दोस्तों जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है इसका उद्देश्य होता है कि उन फैक्टर्स की
उन फैक्टर्स को पता लगाना या उन बाधाओं को पता लगाना जिसके द्वारा जो छात्र का लर्निंग बिहेवियर है, छात्र का प्रोग्रेस है, वह बाधित हो रहा है, दैट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स। उन्हीं फैक्टर्स का या उन्हीं कारणों का या उन्हीं बाधाओं का पता लगाना ही क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या निदानात्मक मूल्यांकन होता है। दोस्तों हम लोग निदान शब्द का बहुत यूज करते हैं, डायग्नोसिस शब्द का हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहाँ पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर किसी भी रोग का दवा देने से पहले वो डायग्नोसिस कराता है, उसकी जांच कराता है कि आपको मलेरिया है, टाइफाइड है या कौन सा रोग है, उसकी आप जांच करा के लाइए और उसी रिपोर्ट के आधार पर वो हमको मेडिसिन देता है। अर्थात डायग्नोसिस से अर्थ होता है कि उसके अंदर क्या कमी है, उस चीज़ को हमें पता लगाना। दोस्तों एजुकेशन के फील्ड में देखें हम लोग कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों द्वारा अर्जित किए जा रहे ज्ञान की विशिष्टता तथा ज्ञान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को ज्ञात करना होता है। दोस्तों यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या निदानात्मक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य होता है कि छात्र द्वारा अर्जित किए जा रहे ज्ञान की विशिष्टता या ज्ञान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को ज्ञात करना। अर्थात निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्रों के अधिगम में, छात्रों की सीखने में या छात्रों के ज्ञान प्राप्ति करने में वे कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन्हीं बाधाओं को ज्ञात करना ही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात ऐसा मूल्यांकन जिसके द्वारा छात्रों के अधिगम में आ रही बाधाओं को हम लोग ज्ञात करते हैं, उसे हम लोग निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त सूचनाओं के विस्तृत विश्लेषण से छात्रों की कमजोरियों का पता चल जाता है, जिससे उनकी अधिगम प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस में तथा अध्यापकों की शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड्स में परिवर्तन करके उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग किया जा सकता है। दोस्तों जो निदानात्मक परीक्षण या इवैल्यूएशन टेस्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, उससे प्राप्त सूचनाओं की एनालिसिस करके हम छात्रों की कमजोरियों का पता लगाते हैं। दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, उनके अधिगम में की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं का पता लगाना, जिससे जब हम छात्रों के अधिगम में आ रही बाधाओं या उनकी कमियों का पता लगा लेते हैं, तब हम उनकी अधिगम प्रक्रिया में तथा अध्यापकों की शिक्षण विधि में परिवर्तन करते हैं। अर्थात छात्रों को कोई चीज़ सीखने के लिए, जिस चीज़ को सीखने में उनमें बाधा आ रही है या जिस पाठ को पढ़ने के लिए, जिस प्रकरण को पढ़ने में या जिस विषय को पढ़ने में उनको समस्या उत्पन्न हो रही है, उस विषय को पढ़ाने के लिए हम फिर किसी नई और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का, किसी दूसरे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं जो पहले हम कर चुके हैं, जिस शिक्षण विधि का प्रयोग उससे अलग हट के कुछ हम सरल, कुछ हम प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छात्रों की जो बाधाएं हैं वे दूर हो सके। और इस प्रकार के शिक्षण को हम लोग उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसका उद्देश्य होता है कि छात्रों के अधिगम में आ रही बाधाओं या उनकी कमजोरियों का पता लगाना, जिससे कि अध्यापक शिक्षण विधि में परिवर्तन करके शिक्षण का कार्य कर सके। और इस प्रकार के शिक्षण के कार्य को हम लोग जो है उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम सभी लोगों ने इवैल्यूएशन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन या क्लासेस ऑफ इवैल्यूएशन या ग्रुप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में अध्ययन किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो पहला क्लास था, पहला वर्ग था, पहला कैटेगरी था, दैट इज द प्लेसमेंट इवैल्यूएशन या स्थापन मूल्यांकन। सेकेंड वन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। द थर्ड वन इज समेटिव इवैल्यूएशन या संकलनात्मक मूल्यांकन। एंड द फोर्थ वन इज, द लास्ट वन इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या निदानात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मूल्यांकन के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों यदि आपको अधिगम कार्य में कहीं कोई बाधा आ रही हो या किसी प्रकार का कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य मिलेगा। यदि आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्टली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।